फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। ये रीडिंग ख़ास तौर पे उनके लिए है जिनका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रहा है। कभी आपके पर्सन आते हैं, कभी चले जाते हैं। इस प्रॉब्लम से अगर आप इस वक्त लड़ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही सच्चाई से आपको ये रीडिंग देखनी और सुननी है। आज की रीडिंग पिक अ पाइल कलेक्टिव रीडिंग है, तो डेफिनेटली आपको एक फ़िल्टर मिलेगा और फिल्टर है टावर कार्ड। 2 पाइल्स बनेंगी और जिस पाइल में टावर कार्ड आएगा वो पाइल की रीडिंग होगी, और जिन्होंने वो सिलेक्ट किया होगा आपको उससे ज़रूर एक सही रास्ता भी मिलेगा। क्या क्या हो रहा है आपके साथ, क्या कुछ आप महसूस कर रहे होंगे, ये तो पाइल से पता चलेगा, लेकिन आपको किस रास्ते को अपनाना है वो भी आपको पता चलेगा। अगर मेरी रीडिंग आपके दिल को दुखाए, आपको हर्ट करे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जो है मुझे वो बताना पड़ेगा ताकि आपका भला हो। ये नहीं आपको जो सुनना अच्छा लगे मैं आपको वो सुनाऊँ, जो आपके लिए अच्छा है, सही है, मैं आपको वही बताऊँगी। जिस पाइल में टावर कार्ड होगा उस पाइल की हम रीडिंग लेंगे। दो पाइल्स बन चुकी हैं, पाइल 1, पाइल 2। जिस पाइल में टावर कार्ड होगा उस पाइल की हम रीडिंग करेंगे, इसलिए आप बहुत ही मेडिटेट करके, बहुत ही इंटेंसिटी से टैरो एंजल्स से मदद मांग के पाइल को सिलेक्ट करें। इन केस आप वो पाइल सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें टावर कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आप वो रीडिंग देख लें जो ऑलरेडी हुई है टावर कार्ड की, और उससे जो कुछ भी आपको सही लगे वो पॉइंट्स आप उठा लें, बाकी जाने दें। आपने मेडिटेट करके एंजल से हेल्प मांग के अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो पहले हम खोलते हैं पाइल 1। टावर कार्ड, एज यूजुअल पाइल 1 में ही आ गया है हमारा टावर कार्ड। मैं ज़रा रिवर्स कार्ड को ठीक कर लूँ क्योंकि मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं लेती। तो पाइल 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट की थी तब भी आप ये देख सकते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन इसके जैसी ही होगी तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इसमें अपने दिल को तकलीफ़ देने की कोई भी बात नहीं है, ये जनरल रीडिंग्स है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी निकालेंगे। ये रीडिंग्स में ज़ोडिएक्स वगैरह की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ़िल्टर था टावर कार्ड। आइए एनालाइज करते हैं क्या क्या हुआ है आपके साथ, क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत टाइम से ऑलरेडी, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इन एंड आउट बहुत हो रहा है। आपके पर्सन आते हैं और जब आते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ही ठीक ठाक है। आपके पर्सन को आपसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने यूं ही सब गलत समझ लिया, आपने यूं ही अपने मन में इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ आप ले आए, ऐसा आपको लगता है जब वो आ जाते हैं। आपके पर्सन है भी थोड़े केयरलेस और दिल फेंक किस्म के इंसान, वो तो मुझे कार्ड से ही दिख रहा है। टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत कोशिश की कि जो ये अजीब सी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप की, बार बार इन एंड आउट होना,
उनका जब आना, तब इस तरह से शो करना आपको कि आपके बिना वो जी ही नहीं सकते, कुछ इस तरह से आपसे बिहेव करते हैं। और यूँ आप घंटों उनके फ़ोन के लिए राह देखते हैं, घंटों उनके मैसेजेस के लिए राह देखते हैं, लेकिन उनको कोई सुध-बुध ही नहीं होती। दे डोंट इवन केयर टू ड्रॉप अ स्मॉल मैसेज टू यू। और जब आते हैं तब ऐसा शो करते हैं कि सारी दुनिया को भूलकर वो बस आपके लिए ही हैं। जब वो आते हैं, जब वो आपसे फिर से रिश्ता जोड़ते हैं, डेविल कार्ड आया है, काफ़ी कुछ आप समझ रहे हैं। आपको एक इंट्यूशन तो आ जाता है, एक गट तो आती है कि ये आपको बस इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, और उस वक्त बस मीठी मीठी बातें बोलकर वो आपसे दूर हो ही जाएंगे। आपको ये गट फीलिंग होती है, लेकिन आपका इतना ज़्यादा आप डिपेंडेंट हैं उन पे, आपकी दुनिया उनके आसपास ही घूमती है कि आपको ये महसूस होने के बावजूद भी कि कुछ गड़बड़ है इस रिलेशन में, आप कुछ नहीं कर पाते। आप अपने आप को बिल्कुल ही उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, आप सबमिसिव हो जाते हैं। तो ये आपका गहरा उनके लिए अटैचमेंट है, आपके इमोशंस हैं उनके लिए। पर ये चीज़ आप समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। मून कार्ड आने का मतलब भी है कि ये रात है, इसमें बहुत सारी बातें नहीं दिखती, छिप जाती हैं। तो आपके पर्सन खुल के एक तो आपसे कुछ कहते भी नहीं, आपसे कुछ शेयर करते भी नहीं कि वो क्यों आपसे दूर हो जाते हैं अचानक से, आपको इस तरह बिलखता तड़पता छोड़कर वो क्या करते रहते हैं, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देते। आप घंटों फ़ोन की राह देखते हैं, कभी कभी दिनों दिन फ़ोन की राह देखते हैं, कभी कभी महीनों भी हो जाते हैं कि आपको लगता है कोई सही मैसेज उनकी तरफ से नहीं आ रहा, क्योंकि वो इन एंड आउट होते हैं ना, तो आपको बीच बीच में एक ऐसा दिलासा दे जाते हैं कि मैं हूँ, और आप उस एक दिलासे पे कई कई दिन निकाल लेते हैं। पर फिर आपको वो सेपरेशन एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है, फिर आपको वो तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है कि ये कहाँ गए, क्यों मुझसे कम्युनिकेट नहीं करते। और उनको भी कोई ऐसी सुध-बुध नहीं है, उनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको ऐसे आपका लॉस फील हो, उनको कोई सैडनेस फील हो, ऐसा उनको कुछ फील ही नहीं होता आपके लिए। लेकिन जब आ जाते हैं तो ऐसा शो करते हैं कि आपके बिना कैसे कैसे उन्होंने वो टाइम बिताया था। आपका दिल टूट जाता है, छलनी छलनी हो जाता है, लेकिन उस इंसान को कोई सुध-बुध ही नहीं रहती जब वो रिलेशन से आउट होते हैं। जब इन होते तब शो करते हैं कि अरे नहीं बहुत प्रॉब्लम्स थे, मैं सब बैलेंसिंग करने में हम लगे थे, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, तो हम सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं तुमसे दूर था या दूर थी। इस तरह की वजह बता के आपको उस वक्त कन्विंस कर लेते हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने दिल में ये बात जानते हैं कि आपको ये सिर्फ कन्विंस कर रहे हैं, इनके दिल में कहीं ना कहीं कोई खोट तो है। लेकिन प्यार में इंसान इतना मजबूर हो जाता है, आपका भी उनके लिए कुछ इतना पोजेशन है, आपका भी उनके ऊपर इतना एक डिपेंडेंस है, प्यार भी है कि आप चाह के भी एक आपको जब यूनिवर्स एक इंडिकेशन दे रही होती है कि कुछ गलत हो रहा है इस रिलेशन में, आप उसको सुनने से इनकार कर देते हैं। आपको सुनना ही नहीं है, आपको अच्छा ही रिजल्ट चाहिए, आप ये सोचते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, आपके पर्सन अब थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। वो आपके पास जब आते हैं ना, तो बस इसीलिए आते हैं कि आपका जो उनके लिए पागलपन है, आपका जो उनके लिए प्यार है, वो उनको कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत देता है, उनके ईगो का मसाज करता है। वो इसलिए आपके पास आते हैं जब आते हैं, इसलिए नहीं आते कि वो आपसे प्यार करते हैं, या तो आपका इस्तेमाल करने के लिए या आपसे अपनी ईगो फीड कराने के लिए पर्सन आपके पास आते हैं। आपके लिए तो मुझे बस पेन के ही ज़्यादा कार्ड्स दिख रहे हैं, आपके लिए बस बैलेंसिंग करने की कोशिश करते रहने के ही ज़्यादा कार्ड्स दिख रहे हैं। आपके पर्सन को ये सब महसूस होता ही नहीं। ये चीज़ जब मैं एक बार की रीडिंग में समझ रही हूँ, तो आप बार बार रिलेशन में इन एंड आउट होने पर क्यों समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान को आपकी अब ज़रूरत नहीं है, इमोशनली ज़रूरत नहीं, आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी और से इन्वॉल्व हो चुके हो और अभी वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहे, इसलिए बीच बीच में आपके पास आ जाते हैं। हो सकता है जब वहाँ उनको ह्यूमिलिएशन हो, वहाँ उनका दिल टूटता हो, तब आपसे हिम्मत लेने के लिए वो आ जाते हैं, क्योंकि आप तो अपना प्यार का जो भंडारा है वो खोल कर बैठे हैं इनके लिए। ये आप गलत कर रहे हैं,
इस इंसान को अब ऑलरेडी फ्यूचर में ये देखने लगा है, ये पर्सन फ्यूचर में देखने लगा है या लगी है। आपसे उनको इमोशनल तौर पे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, बस जब उनका दिल दुखता है किसी और वजह से, आपके पास आकर बस अपना ईगो फीड कराते हैं, अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम कहीं और लो हो जाता है, वो आपके पास आके अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। और आप ये मूर्खामी करे जा रहे हैं, बेवकूफ़ी करे जा रहे हैं कि अपने इतने कीमती प्यार को ऐसे इंसान पर लुटा रहे हैं। वक्त है आपको अब आंखें खोल लेनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि इस इंसान के साथ जुड़े रहने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बस आपको, ये पर्सन आपको जब आएंगे तब ऐसी तसल्लियाँ दे जाएंगे कि आप उनकी राह में बस लटकते ही रह जाएंगे। उनको जब वहाँ से कुछ तकलीफ़ होगी, आपके पास आकर अपनी तकलीफ़ों पे मरहम लगा लेंगे, लेकिन आपकी तकलीफ़ में आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। उस वक्त उनके पास हज़ार बहाने होंगे आपको कन्विंस करने के लिए, एक्सक्यूज़ देने के लिए बहुत कुछ होगा। आपके रोने से, तड़पने से, आपकी इंटेंस फीलिंग से देख लो आप अपने आप जो आया है वो। ये रहे आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स। इंटेंसिटी, स्ट्रेस, सेलिब्रेशन, मैच्योरिटी, पॉलिटिक्स, मोरालिटी। बहुत ही सही कार्ड्स आए हैं आपके। आपको बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है आज के इस फाइनल टेक में। आपकी जो प्यार की इंटेंसिटी है, इस इंसान को उससे कोई लेना देना नहीं। वो आपके साथ सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनके पीछे रोने वाला, उनसे प्यार करने वाला एक फिक्स इंसान होना चाहिए जो आप हैं। कहीं और से जब उनको तकलीफ़ मिलेगी, कोई स्ट्रेस मिलेगा, तो दौड़े दौड़े वो आपके पास आएंगे। पर आपने वो मैच्योरिटी नहीं, ये बात समझने की कि आपके अंदर जो इंटेंसिटी है इनके लिए फील करते हैं आप, उसमें वो मोरालिटी नहीं है, उसमें वो एक रिस्पेक्ट ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कि उस बात को वो समझे। दे आर बिजी सेलिब्रेटिंग देयर लाइफ एल्सवेयर। थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में, और आप अपनी आंखों पे जानबूझकर पट्टी बांधकर इस इंसान के लिए अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप अपने प्यार को समेट ले, हिम्मत रखें। आपको तकलीफ़ होगी, मैं जानती हूँ, मैं ये कहूँगी नहीं कि इसमें आपको क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए। आपने प्यार किया है, आपने सच्चे दिल से इस इंसान से प्यार किया है, लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स कर रहा है, इसमें वो जहन ही नहीं है, मोरालिटी ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, एक कंसाइंसनेस नहीं है आपके प्यार को समझने की, तो आप इमैच्योरिटी में आके अपने इतने कीमती प्यार को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्यों इतना स्ट्रेस मोल रहे हैं। वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रख के बैठा है या बैठी है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपको अगर कोई स्टेपनी की तरह यूज़ करे, एक एक्स्ट्रा टायर की तरह यूज़ करे, आप क्यों अपने आप को अवेलेबल बनाते हैं। मुझे एज टैरो रीडर, एज योर फ्रेंड एंड योर गाइड, आई फील रियली लेट डाउन कि मेरा व्यूअर इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद इतने गलत इंसान के लिए अपने इमोशंस क्यों वेस्ट कर रहा है या कर रही है। मुझे आपसे अब ये सवाल पूछना है, आप क्यों अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं ऐसे इंसान के पीछे। महीनों उनके कॉल का इंतज़ार करना, जब वो आए तो ऐसे जैसे भगवान ने कोई प्रसाद दे दिया। इतनी खुशी क्या जाहिर करनी। एक बार उनको अवॉइड करें, एक बार स्टैंड ले, निगलेक्ट करें। मैं ये नहीं कहती आप उनको बुरा भला कहें, बिल्कुल नहीं। आप एक ऑलरेडी मैं जानती हूँ बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है, आप उस लेवल तक जाएंगे भी नहीं, लेकिन उनको ये ज़रूर एहसास दिलाइए कि आप कोई एक्स्ट्रा टायर नहीं है, स्टेपनी नहीं है उनकी कि जब वो टायर बिगड़ गया तो आपको उसके बदले में लगा लिया। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टली इनको अवॉइड करेंगे, इनको बोल दें कि मेरी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मैसेज करें आपके साथ दिल बहलाने के लिए, स्ट्रिक्टली उनको मना कर दें, क्योंकि या तो वो आर रहे या पार रहे या बिल्कुल आपकी लाइफ से चले जाएं। जब आप ये करेंगे तो देखते हैं और भी क्लैरिफिकेशन कार्ड, इसका रिजल्ट क्या होगा। ब्यूटीफुल कार्ड्स, आप खुद देख लें। मास्टर, चेंज, एडवेंचर। जब आप ये करेंगे आपका खुद पे इतना ज़बरदस्त काबू आ जाएगा, आपको आपकी जो सेल्फ एस्टीम ये इंसान लो करता है वो
उठने लगेगी, आपको खुद के लिए प्यार महसूस होगा, आपके अंदर चेंज आएगा इतना ज़बरदस्त कि आप चाहे वो लाइफ में स्टेप लेंगे और आपको उसमें सक्सेस ही मिलेगी। आप अच्छा पार्टनर अपने लिए ढूंढिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गिल्ट की बात भी नहीं है। जब इस इंसान को आपके लिए कुछ नहीं महसूस होता, आपको कुछ ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद पे काबू आएगा, आप ऐसे इंसान बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज होंगे कि आपको कोई भी स्टेप लेने से कभी भी आगे नुकसान नहीं होगा। आप आगे जो भी स्टेप लेंगे चेंज होने के बाद, आपके लिए उसमें कुछ बेहतरी ही होगी। ये खुद एंजल्स का आपको मैसेज है, ये खुद यूनिवर्स का आपको मैसेज है। तो आज आपने डिसाइड करना है, आपको इस इंसान का विक्टिम नहीं बनना है, आपको एक सर्वाइवर बनना है, एक स्ट्रॉन्ग बंदा या बंदी बनना है। मेरे व्यूअर हो आप ऐसे बेशर्म इंसान के लिए खुद को वेस्ट नहीं करेंगे। आज ये प्रॉमिस आप मुझे करते हैं, मैं आपसे ये प्रॉमिस ले रही हूँ और मैं आपको एक बेहतरीन इंसान में ट्रांसफॉर्म होता देखना चाहती हूँ। आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आई एम सो हैप्पी कि इतने अच्छे कार्ड्स आपके रिजल्ट में आए हैं। इससे पहले भी आपको सही गाइडेंस मिला और लास्ट में आपका रिजल्ट तो बेहतरीन आया है, ये आपने खुद देखा है। ऑल द बेस्ट टू यू। अपने आप को ऐसा इतना वो मत बनाइए एक वेस्ट की तरह कि कोई भी आके उसमें कुछ भी करके चला जाए। आप बहुत ही कीमती और शालीन इंसान हैं, हमेशा वही बने रहिए। ये लोग हैं जो आपको तड़पा तड़पा के इस लेवल पे ले जाते हैं, पर आपको उनके सामने हार नहीं माननी है। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।